नमस्कार। सम्मानित अभिभावकों से आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे टीचिंग करते हुए लगभग 31 साल हो गए हैं। तो आज मैं समाज में देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों का रुझान अंग्रेजी माध्यम की ओर है और ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं। अब जिन लोगों के पास संसाधन है, एजुकेशन है और वो माहौल दे सकते हैं, उनके लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो लोग किसी तरीके से कुछ पैसा कमा रहे हैं और वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, लेकिन घर का माहौल नहीं है और उनका मेनली मकसद ये है कि हमारा बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़े। तो मैं ये देख रही हूँ कि जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उनमें बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जो परिवार उनको माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके बच्चे ना तो हिंदी मीडियम के रह रहे हैं और ना ही इंग्लिश मीडियम के रह रहे हैं। उससे बच्चों में कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे बढ़े, वो हमारी तरह ना रहे। ये सब हर माँ बाप का एक लक्ष्य होता है, एक एम होता है। लेकिन हमें अपने बच्चों की क्षमता को भी पहचानना होगा। आज बच्चों में तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है कि हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। उनके हर बच्चे की अपनी अलग कैपेसिटी होती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, अच्छा कर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत स्लो लर्नर होते हैं, बहुत धीमे धीमे सीखते हैं। लेकिन सबकी आकांक्षाएं ये होती हैं कि वो जल्दी से सीखे, आगे बढ़े। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, दुनिया में आज हम यही देख रहे हैं, हम बच्चे के पीछे लगे हुए हैं। नहीं, तुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। जैसे 10वीं कर रहा है बच्चा, 10वीं के बाद बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कोचिंग के लिए, अब कोई अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो बच्चों को कोचिंग सेंटरों में भेज रहे हैं। जब देखा जाता है कि बच्चे की उतनी कैपेसिटी नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। उसे 10वीं में बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, उधर कोचिंग भी करना है, उसका होमवर्क भी करना है। तो हम देखते हैं कि बच्चा बहुत पिस रहा है। हमें इस चीज़ को रोकना होगा, हमें समझना होगा, बच्चे की कैपेसिटी समझनी होगी कि वह कितना कर पा रहा है। हम केवल अपनी आकांक्षाओं को बच्चे पे ना थोपें, हम उसका जानें कि वो क्या करना चाहता है, उसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो कैसे बेहतर कर सकता है। आप सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानिए और उसको अपने हिसाब से करने दीजिए। आप देखेंगे कि वो ज़्यादा बेटर कर पाएगा। दूसरा, ये समझना ज़रूरी है कि उसका रुझान किस ओर का है। जिस ओर को उसका रुझान है, अगर आप उस ओर को उसकी हेल्प करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, बशर्ते उसके कि जहाँ को वो जाना ही नहीं चाहता है। मान लिया कोई बच्चा इंजीनियरिंग की ओर को जाना चाहता है और उसको हम डॉक्टर बनाने की ओर ले जाएं, तो वो मतलब कभी भी उसमें अच्छा नहीं कर पाएगा। अगर वो इंजीनियरिंग की ओर को जाना चाहता है तो हमें उसे इंजीनियरिंग की ओर को ले जाएं। अगर कोई गेम्स में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे हम खेलों की ओर को आगे बढ़ाएं। अगर कोई ड्राइंग में अच्छा है तो हमको उस ओर को आगे बढ़ाएं। कोई संगीत में अच्छा है, कोई नृत्य में अच्छा है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। और आप देखिए कि आज इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं कि बच्चा अगर एक भी चीज़ में आगे है तो वो अपना कैरियर उसमें बना सकता है। तो केवल हम पढ़ाई के पीछे और केवल अपनी आकांक्षाओं को बच्चे पे उतारने की ओर ना रहें। और दूसरा, अगर आप हिंदी मीडियम को इतना कम मत आंकिए, जो उसकी मातृभाषा है, मातृभाषा में बच्चे को सीखने दीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर कर पाएगा, वो अच्छा समझ पाएगा, अच्छा कर पाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आप लोग को अच्छी लगे
तो इसको ज़रूर अमल करें। धन्यवाद।